आज भी मार्केट ने उसी तरह मूव किया जैसे कि हमने कल अपने एनालिसिस में डिस्कस किया था। तो उम्मीद है आप लोगों ने पैसे बनाए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कल के लिए एनालिसिस। कल यानी 31 दिसंबर 2025 बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, क्योंकि ये मंथ के एंड के साथ साथ एक ईयर का भी एंड होगा, निफ्टी के लिए भी और हमारे लिए भी। तो चलिए देखते हैं। हमें क्लियर कट पता है कि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट का डायरेक्शन नेगेटिव साइड है। तो चलिए पहले सीधा हम डे फ्रेम में जाके देखते हैं कि डे फ्रेम में क्या है। डे फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट ने अपने प्रीवियस कैंडल का लो का लिक्विडिटी ले लिया है और लिक्विडिटी लेके प्रीवियस डे के लो के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग किया है। तो इसका इंडिकेशन ये है कि मार्केट का कल शॉर्ट टर्म डायरेक्शन अपसाइड का हो सकता है, लेकिन मार्केट का अभी रियल डायरेक्शन नेगेटिव साइड का है। तो ये भूलना नहीं है कि कल अगर हमें कॉल साइड का कोई ट्रेड मिल रहा है तो उसमें सिर्फ स्कैल्प ही करना है। 2 4 5 10 पॉइंट बन जाए, ब्रोकरेज निकल जाए, चाय नाश्ता के लिए बन जाए, निकल जाना है। फिर उसके बाद अ, हमें ये तो पता है कि कल सिर्फ अप साइड में करना है स्कैल्प, लेकिन मार्केट का मेन डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। तो क्या नेगेटिव ट्रेड मिले तो उसको छोड़ देना है? नहीं, हमें नेगेटिव ट्रेंड में पक्के से बैठना है। लेकिन कौन से पोजीशन से बैठना है वो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना पड़ेगा। तो चलिए हम जो छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और 15 मिनट में देखते हैं। तो मार्केट ने आज यहाँ क्लोजिंग किया, ठीक है। मैंने कल कल के एनालिसिस में मैंने बताया था कि तो 26,000 से 26,980 के आसपास का जो जोन बनेगा वहाँ से मार्केट में शार्प फॉल आ सकता है। तो शार्प फॉल आया, इसमें तो ये तो पक्का से पता था आएगा। तो इसमें अगर प्रॉफिट किया है तो कमेंट में बता दीजिएगा। और तो चलिए अब करते हैं कल का मेन मुद्दा है हमारा कल का एनालिसिस। तो हम कल का एनालिसिस को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। टाइम में पीछे आए तो ये वाइट जोन क्या है? ऊपर वाला वाइट जोन, ये ऊपर वाला मिटिगेशन ब्लॉक है। लेकिन मार्केट ने इस मिटिगेशन ब्लॉक को ब्रेक करने के बाद इसका रिटेस्ट नहीं किया है। मार्केट ने अभी यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ ब्रेक किया इस वाले लेग में, लेकिन मार्केट वापस इसको मतलब टेस्ट नहीं किया है। तो इसका ये मतलब है कि कल शॉर्ट टर्म डायरेक्शन तो अप साइड का है। तो हो सकता है कल शॉर्ट टर्म में मार्केट अप ट्रेंड में जाए और हमारे इस मिटिगेशन में आके कंसोलिडेट करके वापस रिटर्न करने के लिए जाए। तो इसलिए अगर कल मार्केट में अपसाइड का प्लान करना है तो हमें टारगेट हमारा ये मिटिगेशन ब्लॉक ही को रखना पड़ेगा। तो कल का सिंपल है, अगर इस रेंज में ओपन होता है तो हमें अपसाइड के बारे में सोचना है, डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम इसमें ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा ये मिटिगेशन ब्लॉक। कल कहीं भी ओपन हो मार्केट, कल कहीं भी ओपन हो मार्केट, हमें कॉल साइड का खोजना है। अगर इस रेंज में खुलता है तो इस रेंज में भी हम कोई बुलिश पैटर्न दिखे, इंडिकेशन दिखे तो हम कॉल साइड के लिए आएंगे और हमारा टारगेट रहेगा यही मिटिगेशन ब्लॉक जो बनता है 26,040 से 26,060 के आसपास तक। तो वहाँ तक हमें अपना टारगेट रखना है। कहीं भी ओपन हो कल मार्केट, अगर इस रेंज में भी ओपन हो तो हमें अप साइड के लिए सोचना है, स्कैल्प ही करना है, अंधा होके नहीं बैठना है, क्योंकि मेन डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव साइड का है। स्कैल्प करना है, 5 10 बनते हैं, निकल जाना है। लेकिन किसी किसी में चुल होगी, किसी को कीड़ा काटेगा, तो वो ध्यान रखें कि आपका टारगेट हमारा ये मिटिगेशन ब्लॉक ही रहेगा। और अगर मिटिगेशन ब्लॉक में कोई रिजेक्शन दिखता है तो हम यहाँ से डाउन ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। और डाउन ट्रेड का अगर प्लान होगा तो मेरे हिसाब से वो करें जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, BTST का प्लान करना है। BTST प्लान कब करना है? अगर मार्केट इस जोन पे आपको रिजेक्शन दिखता है तो यहाँ पर एंट्री लेंगे और SL इसके इसी जोन के 5 10 पॉइंट ऊपर, और वहाँ से एक ट्रेड बन सकता है। अगर इंट्राडे में ही टारगेट अचीव हो जाता है तो ठीक है, बुक करके सो जाना है। लेकिन ये सोच के ट्रेड करना वहाँ पर कि तुम ये ट्रेड को BTST कर रहे हो और आज तो होल्ड रहेगा ही, लेकिन हम इसको BTST कर रहे हैं, फ्राइडे को एंड करेंगे अपना मार्केट को, ये सोच के वहाँ पर सेल साइड का सोचना है। लेकिन मार्केट अगर इसी जोन पे ओपन होता है तो यहाँ से इंडिकेशन मिलता है ऊपर जाएंगे, ये बता दिया मैंने। और लेकिन उससे पहले
एक और जोन है जहाँ से सेलिंग आ सकता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पर भी एफवीजीज और पीओआई यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो अगर वो जोन है ये वाला वाइट जोन और ग्रीन जोन, लेकिन इस वाइट और ग्रीन जोन में मतलब 26,000 से लेकर 26,000 25,075 26,000 से 25,975 का जोन, ये 25 पॉइंट का जोन जो है, 25 पॉइंट के जोन से भी एक क्या सेलिंग आ सकती है। ठीक है, तो वहाँ पर एंट्री करना है, वो कैसे करना है ये देखते हैं। ये अगर इस जोन पर जो है आपका 26,000 से 25,975, अगर इस एरिया पे हमें कुछ इस तरह पैटर्न दिखता है, सपोज करिए एक ग्रीन कैंडल बनता है और फिर उसके बाद इस ग्रीन कैंडल का हाई को ले लेता है एक रेड कैंडल। ठीक है, हाई को, ग्रीन कैंडल की हाई के ऊपर जाके क्लोज कर दे, या ऊपर जाके लिक्विडिटी स्वीप करके उस ग्रीन कैंडल के हाई के नीचे क्लोज कर दे, ये एक हो गया। और उसके बाद एक और कैंडल बने जो अपने रेड कैंडल जो है उसका लो को ब्रेक कर दे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ पैटर्न दिखता है 1 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो हमें इस कैंडल का हाई पे एसएल लगा के एक स्कैल्प प्लान करना है। टारगेट आपका आज का लो, ठीक है, आज का लो या फिर 25,900, ये टारगेट रहेगा इसमें, समझ गए बस। और गैप डाउन होता है तब भी छोड़ देना यार, गैप डाउन होता है तो छोड़ देना, मार्केट साइडवेज हो जाएगा मेरे हिसाब से। और एक दिन अगर ट्रेड नहीं करोगे तो कुछ गलत भी नहीं है, मार्केट यही है, आगे पोजीशन मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, एक बार और समरी ले लेते हैं। अगर कल मार्केट में क्या करना है, हमें अप साइड जाना है, लेकिन अप साइड में हमें क्या करना है, सिर्फ स्कैल्प करना है। क्यों करना है, क्योंकि मार्केट का रियल डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव साइड है। मार्केट क्या सकता है, कहीं से भी घूम सकता है, लेकिन दो ऐसे जगह हैं जहाँ से घूमने के चांसेस हैं। जो पहला चांस है वो है जहाँ से तो पक्का है कि मार्केट कुछ ना कुछ करेगा, रिजेक्शन दिखाएगा, वो है हमारा ये मिटिगेशन ब्लॉक। ये मिटिगेशन ब्लॉक जो है आपका 26,040 से 26,060 के बीच में है। अगर हमें यहाँ पर कोई रिजेक्शन मिलता है, लिक्विडिटी स्वीप होता है, तो हम वहाँ से एक एंट्री बनाएंगे। हमारा टारगेट रहेगा 25,900 ही को ले लिए रहते हैं फिलहाल के लिए। लेकिन इस ट्रेड को वही लोग करें जो ये सोच रहे हो कि उन्हें मार्केट इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी क्या करना है, BTST करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद चलो देखते हैं दूसरा सिनेरियो, हमारा ये वाला जोन है ये। ठीक है, ये कौन सा है, 26,000 से लेकर 25,975 का जोन। अगर मार्केट यहाँ पर ये पैटर्न बनाए तभी इसमें एंट्री लेना है। एक तो पहले एक ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है, फिर उसके बाद इस ग्रीन कैंडल का लिक्विडिटी ले लेता है आपका एक रेड कैंडल, ठीक है, फिर उसके बाद एक और रेड कैंडल बनता है जिसकी क्लोजिंग इस वाले रेड कैंडल के नीचे होती है। फिर हम इस वाले रेड कैंडल का एसएल लेकर नीचे ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा हमारा, इसमें टारगेट रहेगा वही 25,900 या फिर आज का लो। ठीक है, ये टारगेट रहेगा। और ये वाला जो था वो 1 मिनट में रहेगा। ठीक, और फिर उसके बाद अगर और हमें इस रेंज में ओपन हो जाता है मार्केट, इसी रेंज में, तो हमें बुलिश इंडिकेशन का देखना है और बुल साइड स्कैल्प करना है, बुल साइड पे स्कैल्प। और कोई ट्रेड को होल्ड कर रहा है तो उसका इवेंचुअल टारगेट ये वाला मिटिगेशन ब्लॉक होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, यही था कल के एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में।